गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 25 मई 2026। 25 मई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जीवन मोबाइल एप्लीकेशन एंड शतायु डैशबोर्ड? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी हाल ही में जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जीवन, जिसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट एम्प्लॉयडी एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। दूसरा शतायु, जो सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी है, यह एक डैशबोर्ड है जिसे विशेष जिलों और राज्यों में जेरियाट्रिक केयर गिवर की उपलब्धता पर विवरण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु जेरियाट्रिक केयर डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल भिक्षावृत्ति सर्वेक्षण मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिन्होंने हाल ही में जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड द ईयर 2025? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक। मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मेजर बराक, जो वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत है। वह भारतीय सेना की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। इससे पहले मेजर बराक जो है ये सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय शांति रक्षक बन गए हैं। इससे पहले सुमन गवानी, जिन्हें 2019 में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में उनकी सेवाओं के लिए ये मेडल दिया गया था, और 2023 में राधिका सेन को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जो शांति अभियानों में लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक, जिन्हें 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में लगभग 3200 साल पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता और प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? रिसेंटली इन विच स्टेट द रिमेन्स ऑफ ए मल्टी लेयर्ड सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट सेटलमेंट डेटिंग बैक अबाउट 3200 ईयर्स हैव बीन फाउंड? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड में भी 3200 साल पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता और प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, और वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 81, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में मोहना नदी बेसिन के पास लगभग 3200 साल पुरानी बहुस्तरीय बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण एशिया के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित यहाँ जो अवशेष मिले हैं, जिनमें काले रंग की परत चढ़ी मिट्टी के बर्तन की एक किस्म है,
उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के नमूने भी इस स्थल से मिले हैं। इस स्थल से गौतम बुद्ध के, तारा मरीचि के, अविलोकितेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। अच्छा, अभी इससे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थापित किया जाएगा। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा झारखंड, जहां 3200 साल पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता और प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इसरो के किस मिशन को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया? Recently, which mission of ISRO has been awarded the prestigious Goddard Astronautics Award the year 2026? So ये मिला है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 को यह सम्मान जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दिया गया और ऐसा करने वाले ये विश्व का पहला देश बना दक्षिणी ध्रुव पर। इसरो की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है अमेरिका में स्थित भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने लिया। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जो अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए AIAA द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मंगलयान कब ये इसका लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए फेलो ऑफ द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। SETP जो सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देना, विमानन क्षेत्र में प्रगति में योगदान देना, जिसका मुख्यालय लैंकेस्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। वेणुगोपाल जो ग्रुप कैप्टन है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परीक्षण पायलट हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में स्थित है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल, जिन्हें सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट का फेलो बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वैज्ञानिक। सो नेक्स्ट प्रश्न, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अभी हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ICC ने भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज जो महेंद्र सिंह धोनी हैं को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है। तुषार कुमार जो 23 वर्ष की आयु है, जिन्हें ब्रिटेन में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट वर्क? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन चरण मांझी, वहाँ के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति। विधानसभा की सीटें हो जाएगी 147, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10। ओडिशा भारत का पहला राज्य बना जिसने समुद्री स्थानिक योजना लागू की है। भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित उन्नत चिप पैकेजिंग इकाई का आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के द्वारा पुरी के नीमापारा में नीमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उड़ीसा की सरकार ने सरकारी कार्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए श्रम मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड श्रम मित्र मोबाइल ऐप फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन ए। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए श्रम मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। राज्यपाल असीम कुमार घोष। विधानसभा की सीटें हो जाएगी 90, लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पौधों के लिए विकसित दुनिया के पहले एआई डिजाइन किए गए जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिजाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली डेवलप्ड फॉर प्लांट्स? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्लांट ओपन क्रिस्पर हुआ फर्स्ट। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR दिल्ली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों ने पौधों के लिए दुनिया का पहला AI डिजाइन किया गया जीनोम एडिटिंग टूल विकसित और प्रमाणित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसे उच्च उपज और जलवायु लचीलापन जैसे लक्षणों को विकसित करने के लिए पौधों के भीतर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक ओडिशा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट। पौधे के लिए विकसित दुनिया के पहले AI डिजाइन किए गए जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म का नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने बोमकई बुनाई को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टू रिवाइव बोमकई वीविंग? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा सरकार ने गंजेम जिले में अपनी ऐतिहासिक और पारंपरिक बोमकाई बुनाई, जिसे बांधा भी कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है पुनरुद्धार नामक एक विशेष परियोजना शुरू किया गया। बोमकाई बुनाई का इतिहास जो है 8वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ। ओडिशा के प्रसिद्ध बोमकाई बुनाई जो बोमकाई साड़ी और फैब्रिक्स को वर्ष 2012 में GI टैग मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर? सो ये आप देख सकते हैं तुलसी गेबार्ड। तुलसी गेबार्ड ने भी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। फरवरी 2025 में कार्यभार संभालने के बाद वह CIA और NSA की सहित 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगरानी कर रही थी। उनका इस्तीफा जो है 30 जून 2026 से प्रभावित होगा। सो फ्रेंड्स, इस सेशन का आज आखिरी प्रश्न था। सो रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने 22 साल के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो ईस्ट बंगाल FC। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में भारतीय तीरंदाज टीम के लिए मुख्य कंपाउंड कोच किसे नियुक्त किया गया? डेव कजिन्स को। भारत सरकार द्वारा सूचित मानकों के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की अधिकतम प्रतिशत कितनी है? तो ये 30% कर दिया गया है। आप इसे करेक्ट कर देंगे। 20% पहले था, सो आप 30% कर देंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया। हाल ही में WHO के किस पूर्व मुख्य वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला AI पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा किया है? सो ये केरल में। 2024 से 28 के कार्यकाल के लिए कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? भरत सिंह चौहान को। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से 2026 के लिए क्षेत्रीय सहकारी समिति RCE की अध्यक्षता ग्रहण की? तो अपना प्यारा भारत। सो देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। सो प्रश्न था, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर था दोगुबती पुरंदेश्वरी। सो आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। सो क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। सो प्रश्न है, हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय की 68वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन A मुंबई, ऑप्शन B नई दिल्ली, ऑप्शन C इंदौर, ऑप्शन D भोपाल। सो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। सो
यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।